तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि पेपर आपका क्वार्टरली एग्जाम 2022-23 क्लास 10th विषय इंग्लिश का पेपर है। पेपर आपका 70 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे अनसीन पैसेज पूछा गया है जो कि 5 नंबर का है। तो चलिए इसके उत्तर को सॉल्व करते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि नेम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीकॉक। ऑप्शन नंबर तीसरा पहले का सही उत्तर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि द पीकॉक डांसिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पीकॉक बिगेस्ट एनिमीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा स्पाइडर्स। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ईट द ग्रेडली। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अनादर नेम ऑफ द इज नेस्ट स्कारलेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला की होम। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में भी आपसे अनसीन पैसेज पूछा गया जो कि 5 नंबर का है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अनसीन पैसेज 2 के भी सारे प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि द पपाया फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पपाया इज नॉट यूजफुल फॉर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इंडिया पपाया इज अवेलेबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नाउन फ्रॉम इजली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बोथ। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि ए सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज कैन बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर तीसरा की पपायाज हेल्थ बेनिफिट। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे नोट मेकिंग एंड टाइटल पूछा गया। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे के भी उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको 75 में 75 नंबर पाने से कोई ना रोक पाए। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका सबसे पहले आपको टाइटल में लिखना है कि डिसएडवांटेज ऑफ ए नगर। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा टाइटल की नोट्स। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे गारंटी लेते हैं कि आपको 75 में आपको 75 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग तीसरे के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बुक बैंक पर एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा जो कि 4 नंबर का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के भी उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एक एक प्रश्न को एग्जाम में कॉपी में सॉल्व करने के बाद ही जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के भी उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के भी उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए कि बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के भी उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींचकर इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है 200 शब्दों में जो कि 5 नंबर के। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के भी उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5वें के भी उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आप लोगों को इसी बंडल ऑफ साइंस पर लिखना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका 5 नंबर का है। तो आपको 5 पॉइंट लिखना है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि आपको इस पैराग्राफ को ध्यान से देखकर आपको एक लेटर लिखना है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर आपका सेक्शन C आता है जिसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया। तो आप लोग सारे प्रश्नों के एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा प्लेड। फिर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हैज बीन। क्वेश्चन नंबर तीसरे का
सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, फिर आपका सेक्शन डी आता है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एक एक प्रश्न को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है, जिसमें आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा गया जो कि 12 नंबर का है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर का भी सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को PDF उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आपका सेम टू सेम पूरा का पूरा पेपर ऐसे ही 7 अक्टूबर को आने वाला है।